गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आपका पुनः स्वागत। आज भगवान के लिए दीपक कैसे बनाते हैं वह मैं बताता हूँ। आटे के जब हम आटा ले ले थाली में थोड़ी सी हल्दी मिलाना चाहिए। सौभाग्य का प्रतीक होती है, भगवान के पूजन के योग्य हो जाता है, क्योंकि भगवान को पीली चीज़ ही हम अर्पण करते हैं। तो आटे के दीपक हल्दी और शक्कर मिला करके जब हम गूंथ करके आटे के दिए बनाते हैं तो हमारी सभी प्रकार की आदि व्याधि परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमारी माता राम सालों से बना रही हैं और उन्होंने ही मुझे बताया है। और ये जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो ज्योतिषी रहते हैं, वो भी बताते हैं इस उपाय को कि जिन समस्याओं का समाधान हमें नहीं मिल पाता, जो हमें लगता है कि ये काम नहीं होगा या इस परेशानी से बचना मुश्किल है, तो उन सब समस्याओं के लिए हम आटे के दीपक हनुमान जी के मंदिर में लगाते हैं। और हमेशा आटे के दीपक बनाने का नियम ऐसा है कि वो महिलाओं को बनाना चाहिए। पुरुष भी बना सकते हैं, पर जो नियमावली है, जो गुरुओं के मुख से सुना है कि गृहिणी का भी अहम भूमिका होती है, तो वह अपनी आदि व्याधि परेशानी, मन की कामना, कोई सिद्धि, यदि आटा गूंथते समय उसका स्मरण करे, हनुमंत लाल जी से प्रार्थना करे, तो वह सब समस्या उनकी दूर हो जाती है। और जीवन में दो बार मैंने भी इस प्रयोग को करा और मुझे सफलता मिली। इसलिए यह सभी समस्याओं के लिए अचूक उपाय है। पूरी 9 ग्रहों की समस्याओं के लिए एक रामबाण इलाज है। हम जब किसी एक ग्रह से परेशान होते हैं, 2 ग्रह से परेशान होते हैं और ज़्यादा ग्रह से परेशान होते हैं, तो हमें फिर आटे के दीपक लगाना चाहिए। इन आटे के दीपक हनुमान जी को लगाने से 9 ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं, हमारे विरोधी नहीं रहते या क्रूर नहीं रहते, सौम्य हो जाते हैं। अब ये बात कैसे समझे? तो इस बात को समझे कि हम आटे के दीपक किसके लिए लगा रहे हैं? हनुमान जी के लिए। और कथा आती है, हनुमान जी ने बाल्यकाल में, हर बच्चों को भूख बहुत लगती है, एक बार सूर्य देवता उगे तो सुबह लाल लाल रहते हैं, बिल्कुल लालिमा रहती है, फल जैसे लगते, हर कोई उनको बड़े प्रेम से देखता है। तो हनुमान जी ने सोचा मुझे भूख लग रही है और ये कोई अच्छा सा फल है, तो सूर्य नारायण को मुख में रख लिया। जगत में अंधकार छा गया। तो जब बाल्यकाल में सूर्य नारायण को मुख में रख लिया, तो हनुमान जी की पूजा करने से 9 ग्रह हमारे बस में रहते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य को मुख में रख लिया, तो बाकी सब ग्रह तो सूर्य नारायण के बाद में आते हैं। चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये अलग अलग होते हैं। जब हम आटा गूंथ ले, थोड़ा अंदाजे से गूंथ ले हल्दी शक्कर मिला करके, और विषम संख्या में हमें दीपकों का निर्माण करना चाहिए 3 के पहाड़े की गिनती के अनुसार। 1, 3, 6, मतलब जोड़े से दिए नहीं रहना चाहिए, एक दिया सिंगल रहना चाहिए। विषम संख्या में हमें दीपकों का निर्माण करना चाहिए, सम संख्या में दीपकों का निर्माण नहीं करना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, इन संख्याओं में हमें दीपकों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए, आटे को गूंथ ले और थोड़ा थोड़ा भाग बना ले। तो मैं बात कर रहा था कि हनुमान जी ने सूर्य को मुख में रख लिया, तो बाकी सब ग्रह सूर्य के बाद में आते हैं। तो जो सूर्य को मुख में रख सकता है
तो उस कारण से 9 ग्रह अनुकूल रहते हैं। और कहते हैं हनुमान जी ने, सुंदरकांड में प्रसंग आता है कि जब माता सीता की खोज में गए, माता भक्ति की खोज में गए, तो वहां से उन्होंने शनि महाराज को भी मुक्त कराया। तब शनि महाराज ने भी कहा कि जो व्यक्ति आपकी पूजा अर्चना करेगा उसको मेरी 7.5 का प्रभाव ना के बराबर रहेगा। तो देखिए, जिसने सूर्य को मुख में रख लिया, जिन्होंने शनि महाराज को छुड़ाया, ऐसे हनुमंत लाल जी को हम जब आटा के दीपक लगाते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में अमूल्य परिवर्तन आता है। इस प्रकार लोई के टुकड़े कर ले, आटे को गूंथ करके गिनती कर ले, कम ज़्यादा हो तो अभी वह हो जाता है। और इधर हम बत्ती को तैयार कर ले। जब हम बत्ती तैयार करें तो थोड़ी सी उसको इस प्रकार से नीचे से बेस से जमा ले कि जब तलवा अच्छा रहता है, इसके लिए वीडियो में अलग से बनाऊंगा, जब ये तलवा अच्छा रहता है तो बत्ती बैठ जाती है ना। तो इस प्रकार हमें चाहिए, थोड़ी मेहनत इस कार्य में हमें लगती है, पर हर शनिवार मंगलवार का अनुभव है माता जी को और बिटिया को भी, तो ये नियमित करते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार से हमें दीपक बत्ती तैयार करना चाहिए। देखिए अभी तक इतना छोटे दीपक देखिए बड़े प्यार से तैयार हो रहे हैं। गोल घुमाइए, मन की भाव बोलिए, दीन दयाल विदय संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, उच्चारण करते हुए, और अंगूठे से थोड़े से हम गहराई दें जिसमें तेल या घी आ जाए। देखिए इस प्रकार से हमें दीपक लगाना चाहिए। अब देखिए एक अंगूठे का अंदाजा था कि ये नौखून चला गया, इतना ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े हमें दीपक बनाना चाहिए। अब देखिए ये बत्ती भी बड़े प्रेम से इसमें आ जाएगी। ये देखिए ये बत्ती इस प्रकार से आ जाएगी। देखिए अब ये दीपक धीरे धीरे तैयार होने लग जाएंगे। ये देखिए तो इस प्रकार से हमें दीपकों का निर्माण करना चाहिए। इसमें यदि कोई सहयोगी मिल जाए तो अच्छी बात होती है कि समय थोड़ा सा कम लगता है, और इस कार्य में पुरुष भी यदि हाथ बटाए तो अच्छा लगता है। पर पुरुष का अहम काम क्या होता है कि वह इन मंदिरों, इन दीपकों को अपने ही पास के हनुमान जी के मंदिर में ले जाए। अब उसमें भी थोड़ा सा हम ध्यान रखें कि देखिए हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो चारों दिशाओं में विराजित होते हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। हनुमान जी चारों दिशाओं में विराजते हैं। तो हम यदि किसी विद्वान से पूछ लें कि हम किस कार्य के लिए दीपक लगा रहे हैं, तो उस दिशा के हनुमान जी को दीपक लगाने से विशेष लाभ मिलता है। ना मिले तो हम किसी भी दिशा के हनुमान जी को दीपक लगा सकते हैं, पर प्रायः विशेष अनुष्ठान के लिए हमें हनुमान जी की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी कार्य की सिद्धि के लिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हों तो हमें पूरब दिशा के हनुमान जी को दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि पूरब दिशा के हनुमान जी कार्य सिद्ध में होते हैं। और जो दक्षिण मुखी रहते हैं वो रोग निवारण के लिए रहते हैं, उत्तर मुखी कष्ट निवारण के लिए होते हैं, और पश्चिम मुखी विजय प्राप्ति के लिए होते हैं। और हनुमान जी के नाम भी उसी प्रकार रहते हैं। तो हमें जैसे आपने देखा होगा कि प्राय हनुमान जी की मुद्राएं अलग होती हैं, कोई सौम्य रूप में होते हैं, कोई बाल्यकाल में होते हैं, पर प्राय हनुमान जी की मूर्ति संकट हरण करने वाली होती है, रोग निवारण करने वाली होती है। हनुमान जी पहाड़ को उठाए रहते हैं। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो हनुमान जी बूटी लेकर के आए, संजीवनी बूटी लेकर के आए। तो वही मुद्रा रहती है। तो हम भी हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हनुमान जी आप हमारे संकट हरें, विजय दिलाएं। और यदि हमें चौपाई आती हो
रामायण की। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार से हम यदि उस चौपाई को उच्चारण करते जाएं तो निश्चित ही हमारे सभी संकट हरते हैं, बीमारी दूर होती है। हम किसी चीज़ में विजय प्राप्त करना चाहते हों तो हमें विजय मिलती है, और यदि हमारे काम रुक जाते हैं, एक समस्या ये भी होती है कि प्राय पंडित जी हमारे सामने ये समस्या आती है कि हमारे हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मुंह तक आते कलेवा छूट जाता है या कोर छूट जाता है। 99% काम हो जाता है और जब वो 100% होने लगता है तो वह कार्य अटक जाता है। भूमि का कार्य भी ऐसा, मनचाही भूमि हम यदि नहीं खरीद पा रहे हों तो इस अनुष्ठान को करना चाहिए। जब आपके रुके कार्य ना हो रहे हों या कार्य होते होते रुक जाते हैं तो देखिए उन सब का कारण कोई एक बात नहीं होती। उसमें वास्तु दोष हो सकता है, कोई आधिक भौतिक दैविक 3 प्रकार के दोष होते हैं, उन दोष में से कोई एक दोष हो सकता है, या फिर कोई नवग्रह पीड़ा सहित दुख हो सकता है, 7.5 हो सकती है, काल सर्प दोष, पितृदोष हो सकता है। तो कई प्रकार से वो जब हमारे किसी भी कारण से कोई भी समस्या होते होते काम बिगड़ जाते हैं, चाहे वो समस्या घर की हो चाहे बाहर की हो, तो उन सब समस्याओं का 100 बीमारी का एक इलाज, हर समस्या का एक रामबाण इलाज है हनुमान जी। प्राय ऐसा संतों के मुख से सुना है, केवल एक समस्या संतों के मुख से सुना है कि एक शादी की जो कामना होती है वो हनुमान जी से हमें नहीं करना चाहिए। अब कोई हनुमान जी के मंदिर में जाए, प्रार्थना करे कि हनुमान जी मेरी विवाह करा दो, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजी प्राय मजाक में कहते थे भाई हनुमान जी ने शादी नहीं करी तो वो आप ही कैसे करवाएंगे। इसलिए केवल एक जो विवाह का प्रसंग है वो कामना जो है हमें अन्य राम जी से करना चाहिए, सीता मैया से करना चाहिए, माता कात्यायनी से करना चाहिए। सीता माता ने धनुष टूट जाए, विवाह राम जी के साथ हो जाए, इसके लिए माता की पूजा करी थी। तो हमें केवल विवाह का एक जो मन्नत है वह शिव परिवार से, राम परिवार से, कृष्ण परिवार से कामना करना चाहिए। बाकी आपकी संसार की कोई सी भी बीमारी हो, कोई सी भी समस्या हो, कोई सा भी संकट हो, आप हमारे हनुमंत लाल जी से बोल सकते हैं। अब इसमें प्रायः स्त्रियां कई प्रकार से हनुमान जी से दूर रहती हैं। हमारी छाया हनुमान जी पे और हनुमान जी की छाया पे पांव हमारा नहीं पड़ना चाहिए, इतनी दूरी से भगवान के दर्शन करना चाहिए। पर कहते हैं केवल हनुमान जी को स्पर्श का निषेध है स्त्रियों के लिए, इसलिए हनुमान जी को स्पर्श ना करें। पर हनुमान जी की आरती हम गा सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, आरती करत अंजना माई आता है हनुमान जी की आरती में, तो हम हनुमान जी की आरती भी कर सकते हैं, माताएं बहनें कर सकती हैं। और दीपक बना सकती हैं, और हनुमान जी सब प्रकार के दुख दूर करते हो, चाहे स्त्रियों के ही दुख क्यों ना हो। ऐसा कुछ कहते कि आप हनुमान जी पुरुषों के ही दुख दूर करते, नहीं, हनुमंत लाल जी सभी के दुख दूर करते हैं। माता सीता के इन्होंने दुख दूर करे, राम जी का संदेशा दिया, और बहुत अच्छा प्रसंग है। इसलिए भगवान हनुमंत लाल जी सभी के दुख दूर करते हैं। देखिए देखते ही देखते कुछ समय में दीपक कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमें दीपकों का निर्माण करना चाहिए। अब बत्तियां हम भिगो करके भी रख सकते हैं या ऐसे जमा दे और अलग से हम तेल घी लगाएं। अब देखिए इसमें भी तेल घी की अलग अलग बात रहती है, हम किस कामना से कर रहे हैं उसके लिए हमें तेल या घी का उपयोग करना चाहिए। सरसों का, तिल का, घी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा शास्त्रों में विधान भी है कि अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग चीज़ों का तेल या घी उपयोग करना चाहिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं।
2 जने कर रहे हैं, थोड़ा सा कार्य जल्दी हो गया है। देखिए अब इस प्रकार से ना ज़्यादा घी ढुलता है इसमें, हम ऐसे बत्ती को उठाएं और ऐसे डुबोक दें और थोड़ा सा इस प्रकार से रख दें। तेल को थोड़ा नीचे ही उसमें कर ले कि जिससे बाहर ना ढुले। हाँ, और इस प्रकार पास में लिया है और करें। देखिए बस। तो हमें सभी मनोकामनाओं के लिए हनुमान जी को आटे के दिए पीले शक्कर मिला करके लगाना चाहिए। यदि आपके इसमें कोई प्रश्न हो, सवाल हो, तो कृपया मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं, क्योंकि आपके प्रश्न ही मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मम्मी कितने बनाए? 41 हैं? 41 40 और 41 दिए हमारी माता राम ने बनाए हैं। 51 भी बना सकते हैं, पर वो आज बढ़ा के लगा ली। अच्छा। हाँ, तो देखिए एक बहुत अच्छी बात हमारी माता राम ने बनाई कि एक इसका अनुष्ठान अलग भी होता है कि हम दीपक जो हैं वो घट बढ़ की संख्या में भी लगाते हैं। उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो हम हर शनिवार या मंगलवार को जब दिए लगाएं तो क्रम संख्या बढ़ाते हुए भी लगाते हैं और घटाते हुए भी लगाते हैं, पर प्रायः हम ये ध्यान रखें कि हम एक निश्चित संख्या में दिए लगाते रहें और नियमित लगाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब ये अनुष्ठान प्रारंभ हो जाए तो नियमित दिए लगाएं। किसी कारण से घर में माताएं बहनें दीपक ना बना पाएं तो पुरुषों को चाहिए कि वो आटा गूँथें, दीपक का निर्माण करें और दिए लगाएं। या कभी ना हो तो भानेज को बुला लें, आपको आटा गूँथने में समस्या आती हो। पर जब एक बार ये अनुष्ठान प्रारंभ हो जाए तो हमें इस अनुष्ठान को रोकना नहीं चाहिए। या तो हम पूर्व से संकल्प ले लें कि हम 11 मंगलवार लगाएंगे, 21 मंगलवार लगाएंगे, या हमारा कार्य जब तक ना हो तब तक लगाएंगे। देखिए बहुत अच्छा आनंद आता है। और आप विश्वास करें कि जब आप ऐसा अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो हनुमान जी अवश्य आपके संकट दूर करते हैं। देखिए ये दीपक सज गए हैं। इस प्रकार से हम थाली में सजा लेते हैं। और थोड़ा सा पहली बार जब हम करते हैं तो अजीब लगता है। तो देखिए ये दिए तैयार हो गए हैं और अब हमारी माता राम अपनी मर्जी से भगवान की गदा बनाती हैं। आटे की ही गदा बनाती हैं, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। अब ये अपनी स्व प्रेरणा से बनाती हैं। यह मम्मी आपको किसी ने बताया कि अपनी मर्जी से बनाते हैं? अच्छा। तो हमारी माता राम अपनी मर्जी से बनाती हैं, हालांकि सालों से दिए बना रही हैं। ये गदा भी मुझे बड़ी प्यारी लगती है। देखिए एक गदा का स्वरूप हो जाता है और हनुमान जी के पास हमें गदा हमेशा रखने चाहिए। क्या एक गदा दान करने का भी बहुत अच्छा प्रयोग है हनुमान जी की साधना में। जब आप विजय होना चाहते हो, आपका दुश्मन दुष्कर हो या आप उसे जीत ना पा रहे हो और आप सकारात्मक रूप से कोई कार्य कर रहे हो, किसी की हानि ना हो, तो हनुमान जी से गदा की मन्नत आप मांग सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी को हम गदा दान करें या उनको गदा अर्पण करें तो बड़े प्रसन्न होते हैं। मंदिर में हम घंटी दान करें, शंख दान करें, सब अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, पर जो गदा का प्रयोग मैंने सुना उसका बड़ा अच्छा महत्व है। तो देखिए कितनी बड़ी प्यारी अच्छी गदा बन गई है। हालांकि माता राम अलग अलग प्रकार से बनाती हैं इसे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए छोटा सा। देखिए बड़ा प्यारा। देखिए ये हमारे दिए तैयार हो गए। और अब क्या बना रहे हैं? आप कुछ नहीं बना रहे? हाँ, नहीं मेरे को हो सकता हो सोटा वगैरह गदा तो बन गई है। सोटा ही बना देती। तो इस प्रकार से हमें देखिए, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दीपक सज जाते हैं और जब ये हनुमान लाल जी के दरबार में लगेंगे तो और प्यारे लगेंगे। देखिए
इस प्रकार से हमें दिए तैयार करना चाहिए। ये सोटा ही बना दे। ये लीजिए सोटा बना दिया। हनुमान जी के पास में रहता है कि नहीं डंडा जैसे। अच्छा वो एक और प्रयोग। ठीक, चलिए। माता जी की भावना है। सोटा गदा वो एक और रहता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, पहलवानों के पास। अब इस प्रकार से देखिए तेल का हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये जलते हुए दीपक। अभी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए घर पर ही प्रज्वलित कर दिए हैं, पर हमें हनुमंत लाल जी के मंदिर में जाकर के प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए कितने बड़े प्यारे लगते हैं, इतने सारे दिए एक साथ जल रहे हैं तो हमें बड़े प्यारे लगते हैं। तो जिस प्रकार इन दीपकों के जलने से अंधकार दूर हुआ, भगवान आप सभी के कष्ट दूर करे, विजय दिलाए, आप सभी की मनोकामना पूरी करे। बोले रामचंद्र भगवान की जय।